हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से CEL के एग्ज़ाम 2022 के टियर 1 के एग्ज़ाम हुए हैं, जो कि आपका 14 को हुआ, फिर 17, 18, 19, 20, 21 है ना, और फिर आपका 22, 23 छुट्टी थी, फिर आपका 24 को हुआ, आज 25 को। तो आप देखोगे कि एग्ज़ाम में SSC ने पैटर्न बनाने की कोशिश की है। अब हम डिसाइड करेंगे कि टिप शिफ्ट टफ कौन सी थी, ये कौन सी थी। तो मैं बहुत जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें कुछ आपके सवालों का जवाब देना चाहता हूं, और प्लस आपको बता दूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, कितना सेफ स्कोर है बाकी बच्चों के लिए, और कौन से उनके शिफ्ट में वो रहे। देखिए, नॉर्मली तो SSC ने कोशिश ये की है कि सारे के सारे शिफ्ट के पेपर सेम ही बनाया जाए, सेम एक तरह से लेवल का वो सेम रखने की कोशिश किया। हाँ, पिछली बार से बहुत ज़्यादा ये बच्चों ने बताया कि आपका जो लेवल है वो मॉडरेट रहा है, मुश्किल नहीं। मतलब आप उसे सबके सब जो कह रहे हैं बहुत इजी था, हलवा था, ऐसा कुछ नहीं है इस बात का है। तो आप एक बात कह सकते हो कि सब पेपर इजी सारे शिफ्ट का बिल्कुल भी नहीं है तो मॉडरेट लेवल, लेकिन फिर भी आपका जो कहा जा रहा है ना कट ऑफ ऊपर जाएगी, तो क्यों जाएगी मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ। ठीक है, एक तो कहना आपकी ये इजी नहीं है, एक बात मान के चलिए, और हार्ड भी नहीं है ना, मॉडरेट है। मतलब अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो चीज़ें हो पाती हैं, आसान मतलब उसमें चीज़ें नहीं हो पाती है ना। एक फैक्टर तो ये। अब बात आ जाती है कि सर इजी शिफ्ट कौन कौन से है ना। तो देखो दोस्तों, इजी शिफ्ट जो अभी तक दिख रही है जिसमें आपके 140 के आसपास या 138 से 140 एवरेज बच्चे जो स्कोर कर रहे हैं, तो आपकी जो इजी शिफ्ट है दैट इज वो आपकी जुलाई 18 की सेकेंड शिफ्ट है ना। कोइंसिडेंटली सारी सेकेंड शिफ्ट ही हैं जो है सारी, मतलब ठीक है, जुलाई 18 की सेकेंड शिफ्ट है आपकी, 20 की भी आपकी सेकेंड शिफ्ट है, और 24 को भी जो आपका दोस्तों सेकेंड शिफ्ट हुआ है, ये तीनों इजी है ना। ये तीनों इजी मतलब इसमें आपके 139, 138 से लेकर 140 के आसपास एवरेज बच्चे ऐसा मार्क्स अचीव करते हुए बता रहे हैं है ना। अब ये इजी नहीं, इजी ये भी पेपर नहीं था, ये भी मॉडरेट था। तो सर ये इजी की बात होगी, तो फिर अब आप हमें बता दीजिए है ना कि टफ शिफ्ट कौन सी थी है ना, हार्ड। देखो, टफ शिफ्ट अभी तक मतलब जो डिफरेंस या फिर रेशियो कह सकते हो कि 10 नंबर का, या फिर स्टूडेंट के द्वारा मतलब वो उन्होंने जो किया है कि 5 क्वेश्चन के अटेम्प्ट कम ज़्यादा, जैसे इसमें 5 नंबर के अटेम्प्ट ज़्यादा, तो 5 नंबर के अटेम्प्ट कम किसमें हुए हैं। तो आपका 18 जुलाई की आपकी जो थर्ड शिफ्ट थी दोस्तों, देखो 18 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट ईजी आई और आपकी थर्ड शिफ्ट टफ आई थी है ना। ऐसे ही आपकी 9 जुलाई की आपकी दोस्तों फोर्थ शिफ्ट ये भी टफ थी। तो ये कुछ वो है जो आपके 130, 128, 130 इस तरह के इसमें स्कोर किए जा रहे हैं। अब बात हम करते हैं कि सर क्या सेफ स्कोर रहेगा, कितने पे हम संतुष्ट हो जाएं, कितने पे नहीं हो। ये सारी कवायद है आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट की और नंबर ऑफ करेक्ट अटेम्प्ट की। पहली कहानी, कट ऑफ ऊपर क्यों जाएगा, क्यों नहीं जाना चाहिए। आप लोगों के दिमाग में पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, जो ये सोच रहे हैं कि ये सर यूआर और OBC का सेम लास्ट ईयर का देख रहे हो, सेम हो जा रहा है। देखो, मैं लास्ट ईयर का आपको बता रहा हूँ, लास्ट ईयर 2022 का है ना, 2022 का कट ऑफ जो आपका गया था वो यूआर का गया था दोस्तों 1114, और यही आपका OBC का भी था 1114 आपका। ठीक है, इकोनॉमिकल EWS का आपका था दोस्तों 102, ST का था आपका 77 और SC का था आपका दोस्तों 89। ठीक है, चलो अब तुम सब क्या इसको देख रहे हो और ये गलती कर जा रहे हो। ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती है जिसपे आप इस पे लेके सोच के जो चल रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों समझो, देखो ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा यार, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं समझ रहे हो आप इस चीज़ को कि यहाँ पे वैकेंसी है 37,000 वैकेंसी थी, 37,000 प्लस वैकेंसी थी, तो बहुत लोगों ने बढ़ा था। तो आपके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट कुछ जो सिलेक्ट हुए थे वो समथिंग अराउंड 3 लाख थे यार। 3 लाख को कट ऑफ क्वालिफाई करवाया गया था। तो 3 लाख जब आप बच्चे बुलाते हो ना, तो OBC और जनरल में जो माइनर डिफरेंस होता है वो दिखता नहीं है आपको, फिर वो दोनों के दोनों बराबर ही हो जाते हैं, इसलिए कट ऑफ बराबर आ गया, क्योंकि 3 लाख में से इतने बच्चे चुनने थे भाई। ठीक है, 3 लाख, ठीक है, 37,000 इतना फॉर्म भरा था, 3 लाख सिलेक्ट हुए थे। मतलब टियर 1 हर आदमी जिसका ख्वाब हो ना कि वो करने 3 लाख बच्चों सेलेक्ट होना, मतलब समझो यार 3 लाख की वैल्यू होती। तो इसलिए क्या है, आपका जनरल और OBC का गैप यहाँ पे 3 लाख बच्चे जब खूब बल्क में लेने थे, OBC भी, जनरल भी और ये भी, तो आपकी कट ऑफ बहुत ही श्रिंक हो गई। हमेशा श्रिंक होनी ही थी, क्योंकि आप जब बहुत सारे बच्चे लोगे तो आपका श्रिंक होगा। तो लेकिन इस बार की कवायद क्या है, इस बार की कवायद क्या है आपके दोस्तों, कि इस बार वैकेंसी आपकी 37,000 प्लस नहीं है, इस बार वैकेंसी आपकी 7600 समथिंग है। ठीक है,
तो आप देखो ना कहाँ पहुंचे हो, इसका 1/5 हो गए हो आप। अगर 1/5 हो गए हो तो 1/5 वैकेंसी का मतलब है इस बार आपके कुछ 70 से 80,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, 70 से 80,000 बच्चों को बुलाया। तो ये कट ऑफ और बराबर वाली चीज कभी नहीं हो पाएगी, तो ये तो बिल्कुल ही मत फॉलो करो, है ना। अब दूसरी कहानी कि सर ये सब जो शिफ्ट थे इतनी, ठीक हो सीटें वाली बातें कर ली हमने, ये कर ली, तो इतनी ज़्यादा शिफ्ट हो गई, और शिफ्ट होने के बाद कि आपका जो पेपर आप बता रहे हो मॉडरेट है, पिछले साल तो इजी भी आया था, तो उससे पेपर इजी था, तो अब कट ऑफ बढ़नी क्यों चाहिए? देखो कट ऑफ बढ़ना चाहिए, पहली बात तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे आपका, है ना, CGL 2021 से। क्यों 2021 से अगर आप कंपैरिजन करो तो मैं 2021 के आपको कट ऑफ बता देता हूँ, ठीक है। 2021 की कट ऑफ आपका जो गया था, तो ESM का आपका ये 42 गया था, है ना, और आपका ST का कट ऑफ जो गया था आपका 81.52 गया था, SC का कट ऑफ आपका 90.58 गया था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का दोस्तों आपका 109.64 गया था, और आपका OBC का 117.87 था, और UR का, है ना, 130.18 था। अब देख लो, है ना, आप लोग कहते रहते हो कि OBC इसमें देख लो डिफरेंस, यहाँ पे 13 मार्क्स का डिफरेंस है ना, करीब करीब 13 मार्क्स का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि आपके 2023 में सीट जो थी दोस्तों वही कुछ थी 7600 के आसपास, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के आसपास, है ना। रफली आप कह सकते हो कि सेम आपकी जानी चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली सेम जाएगी भी नहीं, है ना, आपकी एग्जैक्टली सेम जाएगी नहीं, तो कट ऑफ क्या जाएगी फिर, ठीक है। कट ऑफ देखो जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस तरह से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब आपके पास उनका मीडियम भी है, रिसोर्सेज भी हैं, जितना वो ये जो था ना आपका दोस्तों कोविड से निकलने के बाद का था, तो कोविड में निकलने के बाद बहुत सारे लोगों ने तैयारी नहीं की थी, ऑनलाइन चीज़ें चली थी, लेकिन अब 2021 के बाद 22 में उन्होंने मास में एग्जाम दिया, उसको कंटिन्यूस मेंटेन किए हुए हैं 2023 में, तो ये फैक्टर काम करेगा। प्लस वो लोग जो पिछले एग्जाम में जो सिलेक्ट हो रहे हैं 2022 में, उन्होंने भी एग्जाम दे रहे हैं यार, वो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो बहुत मार्वलस, मतलब वो जो 37,000 आपके सिलेक्ट हो रहे हैं ना, तो 37,000 जो सिलेक्ट होने वाले वो फिर इस एग्जाम में बैठ रहे हैं। कोई भी मतलब बहुत ही कम बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, वो फिर से इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, और जब फिर से एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप ये समझो कि जो 76,000 सेलेक्ट होंगे उसमें से ये वो होंगे, और उनकी प्रैक्टिस और हो चुकी है, Tier 1 भी दिया, Tier 2 भी दिया, पीछे से मॉक भी लगाए जा रहे हैं, तो इसलिए आप इसके हिसाब से जो SSCGL के आप जो कट ऑफ जाओगे, है ना, 2023 का, वो कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, साफ सी बात है, इससे आपका कट ऑफ बढ़ेगा ही। तो जो मेरे हिसाब से कट ऑफ जाएगा वो एक्स सर्विसमैन का दोस्तों आपका 48 से 50 के पास रहेगा, ठीक है। इस बार उनकी सीटें भी कम है, तो 48 से 50 के आसपास रहेगा। अगर यही आप ST की बात करते हैं तो ये कट ऑफ दोस्तों आपका 10 मार्क्स के करीब इंक्रीज हो सकता है, तो ये 90 से 93 के आसपास का कट ऑफ रहेगा। अगर आप दोस्तों SC की बात कर रहे हैं तो ये कट ऑफ आपका 104 से लेके 107 के आसपास रहेगा। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में भी कट ऑफ दोस्तों बढ़ेगा, दैट इज वो 109 क्या 120 से लेके 124 के आसपास रहेगा। OBC का, है ना, OBC का फिर वो कहोगे सब बराबर तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये कट ऑफ दोस्तों आपका 127 से लेके 133 के आसपास रहेगा, और आपका UR किसी कंडीशन में देखो दोस्तों 139 से लेके 143 के आसपास तो ये रहेगा, मतलब इतना जाएगा। आप जड़ सकते हो, इनके बीच में ही चीजें हो सकती है, थोड़ा सा आपका ये प्लस माइनस हो सकता है 5, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट में जरूर बताओ कि क्या बात है, लेकिन आप सीधे कमेंट पे आ जाते हो कि सर ये क्या वो क्या। देखो हर आदमी चाहता है कि उसके जो नंबर आ रहे हैं वो बस उसी पे कट ऑफ बोले, है ना, कि हम कर लेंगे और Tier 2 में अच्छे से फोड़ देंगे। इस तरह से चीज़ें नहीं चलती हैं, आपको अपनी रियलिटी समझनी चाहिए। अब तो देखो वैसे ही मोस्टली का पेपर हो गया है, खत्म ही होने वाला है आपके 2 दिन में, तो अब आप रियलिटी समझिए, लगे रहिए, और आप कोशिश कीजिए कि अगले Tier 2 की लग जाइए। देखो अगर इससे कम भी आ रहे हैं ना, यू नेवर नो नॉर्मलाइजेशन में क्या होने वाला है ना, नंबर घट भी सकते हैं, आपके शिफ्ट के नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ Tier 2 की तैयारी से अभी से लग जाओ कि उसमें कोई चूक ना हो। उसके बाद कोई जानकारी चाहिए तो हम सदा आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, बाय बाय।